विकास दहिया आपके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर वीडियो लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में से DSSB, रीट, सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट और दूसरे एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही। उसके बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई, लेकिन अपने देशों में सफल नहीं हो सका। उसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है ये। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी विधेयक पारित हुआ था। आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आरटी में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची शामिल की गई है। प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:30 है। एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:35 है। एक अध्यापक 35 बच्चों को पढ़ाएगा। न्यूनतम कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 200 दिन। एक साल में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक स्कूल लगना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कक्षा 1 से 5 800 घंटे। कक्षा 1 से 5 तक एक साल में 800 घंटे पढ़ाई होगी। न्यूनतम कार्य दिवस कक्षा 6 से 8 220 दिन। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो 6ठी से 8वीं तक के हैं, उनमें एक साल में 220 दिन स्कूल लगेगा। न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कक्षा 6 से 8 1000 घंटे। जो 6ठी से 8वीं तक के स्कूल हैं, उसमें 1000 घंटे तक पढ़ाई होगी। उसके बाद आरटी एक्ट की कुछ प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें से पेपर में प्रश्न आ ही जाते हैं। धारा 3 निःशुल्क। धारा 3 निःशुल्क शिक्षा। आरटी एक्ट की जो धारा 3 है, उसमें निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश। आयु के अनुसार प्रवेश का मतलब ये है, जो बच्चा जिस एज का होगा उसको उसी के अनुसार उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 13 फीस नहीं ली जाएगी। धारा 13 के अनुसार किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं। किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश लेने से मना नहीं किया जाएगा। धारा 17 दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 17 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 21 के अनुसार एसएमसी का होना। एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति। एसएमसी का गठन होगा। एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बताया गया है।
आइए अब इसमें से कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातें भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से प्रश्न आ ही जाते हैं। जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो अपने खर्चों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 65:35 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 65% खर्च और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 35% खर्च करेगी। स्टेट गवर्नमेंट शिक्षा पर खर्च करेगी। और यह भी निर्णय लिया गया कि जो जीडीपी का 1.8% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर, प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे और जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। जो 6ठी से 8वीं तक के हैं वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। कोई भी विद्यालय किसी जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगे। और कोई भी स्कूल किसी भी प्रकार की एडमिशन फीस नहीं लेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।